हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम डीएसएसपी का यानी कि आपका जो लाइब्रेरी की क्लास चल रही है उसका सेकंड लास्ट टॉपिक बच रहा है और कल आपका लास्ट टॉपिक हो जाएगा। यानी कि नवरात्रों का जो पहला दिन है उसमें आपका सारा सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाएगा। उससे नेक्स्ट डे आपका यानी कि दूसरे नवरात्र के दिन यानी थर्सडे के दिन आपका नेट की तैयारी शुरू हो जाएगी। यानी कि जितने भी लाइब्रेरी साइंस में नेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए तैयारी शुरू हो जाएगी। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एब्स्ट्रक्शन या एब्स्ट्रक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विस। वैसे तो ये पढ़ाने के टॉपिक है नहीं, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। सीधी सीधी बात ये है, जब आप पेपर देने जाते हो और स्टैंडर्ड पेपर की तरह लिखते हो, यानी कि पेपर का एक पैटर्न होता है जिसमें पहले हम क्या करते हैं, परिचय देते हैं, ठीक है। फिर उसकी डेफिनेशन देते हैं, यानी कि अर्थ, एक तरह से अर्थ या डेफिनेशन, ठीक है। फिर हम देते हैं उसकी जो उसमें पॉइंट में पूछा गया है वो, और लास्ट में हम लिखते हैं छोटा सा एक निष्कर्ष कि इससे एक बेनिफिट और एक निष्कर्ष, इस तरह लिखते हैं। तो जो निष्कर्ष होता है इस पूरे क्वेश्चन का निचोड़, एक तरह से वो एक आपका एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आता है, यानी कि जो भी, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट पहले लेके चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फिर लेके चलेंगे इंडेक्सिंग। एब्स्ट्रैक्टिंग एब्स्ट्रैक्टिंग होता क्या है? एब्स्ट्रैक्टिंग वो उसे कहते हैं जो एक बड़े, यानी कि बड़े रूप को, यानी मान लीजिए 400 300 3000 पन्नों की किताब है और इसे हम समेट कर 300 पन्नों में कर दें तो वो क्या कहलाएगा? एक एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे आप नींबू होता है, नींबू को निचोड़ कर एक छोटे से उसमें ले लेते हैं तो वो क्या होता है? नींबू का एब्स्ट्रैक्ट। इसलिए कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट को कि एब्स्ट्रैक्ट में विस्तृत जानकारी होती है, रिसर्चर के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है महत्वपूर्ण? क्योंकि, ठीक है, तो क्या होता है, यानी कि एक बड़ी किताब को एक छोटे रूप में लेके चलना, और ये किस में आता है? CAS सर्विसेज में। याद रखना, CAS सर्विसेज में एक्सट्रैक्ट एंड इंडेक्सिंग आती है। अब जो CAS सर्विस है, जो उसमें क्या क्या आता है? करंट लिटरेचर इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जो है वो क्या करती है? करंट लिटरेचर पर जो आपकी बुक्स है, पीरियोडिक्स है, मोनोग्राफी है, टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं एंड अदर जो पब्लिकेशन जो रिस्पॉन्सिबल एक तरह से होता है, वो आते हैं सारे इसमें, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट में। और किसका पार्ट है ये? द बिब्लियोग्राफिक एंट्रीज का एक तरह से लेके चलते हैं रिस्पॉन्सिबल जो पार्ट होता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है? बिब्लियोग्राफी जो होती है आपकी, इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, यानी कि नियमित तरह से नियमित अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। और वो नियमित अंतराल क्या है? ये सेवाएं क्या होती है? नियमित होती है, यानी कि नियमित होती है। और नियमित में भी किस तरह होती हैं? आपको मैंने पहले भी कराया था जब KVS में कराया था। तो ये होती हैं एक तरह से, मान लीजिए हम क्या कहेंगे, जैसे वीकली हो गया, वीकली, फॉरनेटली और मंथली, ठीक है। जैसे जनरल्स होते हैं, जनरल्स, उसी तरह का एब्स्ट्रैक्टिंग का फॉर्म, मतलब एब्स्ट्रैक्टिंग की बुक और इंडेक्सिंग की बुक आती है। ये ज़्यादातर रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, यानी कि एक तरह से जैसे आप डिक्शनरी को समेट लेते हैं, डिक्शनरी में बहुत सारी दुनिया की बातें और इंसाइक्लोपीडिया में बहुत सारी दुनिया की बातें एक छोटे से फॉर्म में दे देते हैं, वैसे ही एब्स्ट्रैक्टिंग होती है। एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग रिसर्च पर्पस या फिर इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पर आपको पढ़ने में मदद करती है। इसलिए एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग को मेन इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, खासकर रिसर्चर के लिए, जो रिसर्च वर्क कर रहा है उनके लिए, और जो एक ज्ञान का भंडार पूरा प्राप्त करना चाहता है, यानी कि इस बड़े पहाड़ को
के टुकड़े को छोटे से टुकड़े में देखना और उसकी रिसर्च करना, ये कहलाता है एब्स्ट्रैक्टिंग। यानी कि इतना बड़ा जो चीज़ है उसकी छोटी सी समरी बनाना, वो कहलाएगा एब्स्ट्रैक्टिंग। ठीक है। अब जैसे आप चांद हो, चांद की क्या नाम आपको रिसर्च करनी है, तो चांद को उठा के तो नहीं लेके आते, चांद के छोटे से टुकड़े को उठा के लेके आए और उसकी रिसर्च कर रहे हैं, वो एक तरह की एब्स्ट्रैक्टिंग फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं आपके इंडेक्सिंग सर्विस पर, यानी कि इंडेक्सिंग के जो आती है। अब इंडेक्सिंग सर्विस सीधे सीधे ये है, इंडेक्सिंग सर्विस को क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग सर्विस होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ को नाम प्रदान करते हैं, जिसके से हम किसी भी चीज़ को खोजते हैं, उसे कहते हैं इंडेक्सिंग सर्विस। आपने देखा होगा कि आपकी किताब में शुरुआत में कंटेंट इंडेक्स के नाम से एक चीज़ होती है, जिसमें कि आपका दिया रहता है चैप्टर का नाम, इंडेक्सिंग, और उसके पेज नंबर दिया था और एकदम खोल के वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वही कहलाती है इंडेक्सिंग सर्विस। यानी इंडेक्सिंग सर्विस इंडेक्स एज ए डॉक्यूमेंट अलॉन्ग द वे विद द बिब्लियोग्राफिक डिटेल शो दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टू आइडेंटिफाइड एंड ट्रैक्ड, यानी कि खोजने का काम करती है। यानी कि आपने मान लीजिए आपको 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में सेकंड लॉ का पढ़ना है, सेकंड लॉ पढ़ना है, और सेकंड लॉ है 10वें पेज नंबर पर, तो क्या कर रहा है, इंडेक्स देखा आपने कि 10वें पेज पर पहुंच गए। तो ये आने की आपकी सुविधा के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट हुआ है या फिर कोई भी किताब है उसमें इंडेक्सिंग का काम जो या फिर ढूंढने का काम कर रहा है, वो कहलाता है इंडेक्सिंग। सीधी सीधी बात ये है, अगर हम दोनों को लेके चलें, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग जो सर्विस है, एक में आपको क्या करता है, बड़े रूप को छोटे रूप में शॉर्ट करके देता है, यानी कि समरी बना के देता है, और एक में किताब का या फिर किसी भी चीज़ को जो ज्ञान प्रदान करने की सामग्री है, किताब है जैसे जर्नल्स है, उनको उनके ज्ञान को सुविधा प्रदान यानी क्विकली डॉक्यूमेंट को खोजने का काम करता है। मान लीजिए ये आपने एब्स्ट्रैक्ट बना लिया और इसमें भी आपको 300 पन्नों का एब्स्ट्रैक्ट बना, 3000 पन्नों के बड़ी किताब से छोटी किताब में। अब आपको मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 1857 इन लाइब्रेरी या मैसूर लाइब्रेरी की चीज़ें ढूंढनी है। मैसूर लाइब्रेरी का टॉपिक है आपके 10वें चैप्टर में, तो आपको कैसे पता चलेगा, पन्ने पलटते रहोगे होगे कि नहीं, तो वो क्या है, समय व्यर्थ। और लाइब्रेरी क्या कहता है, लाइब्रेरी है टाइम पर डिपेंड, तो वो 10वें पन्ने या इंडेक्सिंग देखेंगे तो 10वें पे यानी चैप्टर 10 पेज नंबर इतना, और सीधे इंडेक्सिंग सर्विस का यूज़ करके हम चल जाएंगे। यानी कि दोनों ही चीज़ें हमारी किस लिए यूज़ होती है, दोनों ही चीज़ें हमारी क्विकली एंड ईजिली फॉर्म है किसकी, सर्विस की। क्विकली फॉर्म किस लिए है कि हमें दोनों ही चीज़ों में जल्दी से जल्दी चीज़ें मिलने का, या दोनों चीज़ों में जल्दी चीज़ों मिलने का एक कार्य होता है, और एक सर्विस जो है यानी कि क्विकली एंड शॉर्ट टाइम हमारा कंज्यूम करती है। इसलिए हमें इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस को पढ़ाया जाता है। याद रखना, ये जो सर्विस है क्विकली, एक नाम याद आता है, बताया जाता है क्विकली सर्विस, यानी क्विकली सर्विस के नाम से दोनों चीज़ें जानी जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका छोटा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। कल लास्ट टॉपिक बच रहा है और कल के बाद आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा DTSP का, और उससे अगले दिन यानी कि थर्सडे से आपकी UGC नेट की लाइब्रेरी साइंस की तैयारी शुरू हो जाएगी, तो उसे भी ज़रूर देखना, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस की तैयारी शुरू होएगी तो आपको लाइब्रेरी के भी साइंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे UGC नेट के, और वो भी आपके काम रहेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी में आपको पता ही है पुराने क्वेश्चन, जितने आप पुराने क्वेश्चन को याद करोगे उतना ही पेपर आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।